नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और चैप्टर का नाम क्या है? त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण। ठीक है, हम वेग और त्वरण क्या होता है वो भी जानते हैं, लास्ट क्लासेज या फिर छोटे क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे किसी भी बिंदु का जो भी कोणीय वेग होगा वो समय के साथ ही होगा। ठीक है, इसलिए हमने उसका क्या लिखा है? डी थीटा अपॉन में डी टी, थीटा के मान में परिवर्तन समय के साथ। ठीक है, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं थीटा डॉट। थीटा डॉट कहने का मतलब ये है कि इस थीटा का टी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, वैसे ही कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक, और इसको किस तरह से लिख सकते हैं? थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट कहने का मतलब ये है कि इस जो थीटा है इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव। हम यहाँ पे एक प्रमेय पढ़ेंगे। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रमेय क्या है? एक समतल में गतिमान एक कण का त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ हमको चार चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे पहले त्रिज्य वेग और अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करना पड़ेगा, फिर त्रिज्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिज्य वेग और अनुप्रस्थ वेग निकाल लेते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये कोई एक कर्व है, इस कर्व पे कोई पार्टिकल है P। ठीक है, टी टाइम में इस जो कर्व है, कर्व में कोई पार्टिकल P है, वो डेल टी समय में किसी स्थान पे चला जाता है। मान के चलो उस स्थान यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो इसका जो स्थिति सदिश होगा वो क्या हो जाएगा? आर, और इस पॉइंट के लिए इसका जो स्थिति सदिश होगा पॉइंट क्यू के लिए वो क्या हो जाएगा? आर प्लस डेल आर। ठीक, एक स्मॉल परिवर्तन के डेल टी परिवर्तन के है, डेल टी समय में डेल आर परिवर्तन उसमें हुआ। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ से आप वाई एक्सिस ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इस पॉइंट क्यू से बिंदु ओ पी में एक लंब खींचते हैं, तो वो लंब क्या हो जाएगा? क्यू एम। ठीक है, क्यू से हमने लंब डाला है, तो हम इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं और इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है पी ओ एक्स में जो भी कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा? मान के चलते हैं थीटा है। तो उसी तरह जब हम डेल टी समय में डेल आर परिवर्तन कर रहे हैं तो इनके बीच जो कोण बना होगा क्यू ओ पी के बीच जो भी कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा? डेल थीटा हो जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर भी जो भी परिवर्तन होगा वो डेल थीटा, यहाँ पर भी जो परिवर्तन होगा डेल थीटा। स्मॉल टाइम के लिए ले रहे हैं तो स्मॉल वैल्यूज भी हमको मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि अब हम इसको घटकों में डिवाइड कर देंगे तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो कॉस के लिए होती है और ये वाली जो वैल्यू होती है वो साइन के घटक में चेंज हो जाती है। इसलिए यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो कॉस के घटक में चेंज हो गया और यहाँ जो भी वैल्यू आई वो किसके घटक में चेंज हो गया? साइन के घटक में। ठीक है, अब जो भी हमने काम किया उसी को हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है कि माना कि O को ध्रुव और रेखा OX को प्रारंभिक रेखा के रूप में लेते हैं। जो O है उसको एक स्थिर ध्रुव मान लिए और जो OX है उसको प्रारंभिक रेखा मान लिए। ठीक है, माना कि समय टी समय पर कण की जो भी स्थिति है वो कहाँ पे है? P है। ठीक है, टी समय में जो कण की स्थिति है वो कहाँ पे है? P पे है। ठीक, साथ ही और समय t प्लस डेल टी पर कण की स्थिति क्या हो जाती है? Q हो जाती है। अतः जीवा जो हमने पी क्यू और डेल टी समय में विस्थापन हो जाते हैं, मतलब कि जो विस्थापन हुआ है जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये कर्व ही है। ठीक, यहाँ पे जो भी विस्थापन होगा वो किन के बीच होगा? पी क्यू के बीच ही हुआ है। ठीक है, पी से क्यू तक गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ये जो पी की लाइन है उसको हमने आगे बढ़ा लिया और क्या किया? एक लंब खींच दिया किस पे? पी पे, और ये कितना हो गया? क्यू एम हो गया। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। माना कि P तथा Q के ध्रुवीय निर्देशांक क्रमशः क्या कहें? आर थीटा, और Q के क्या होंगे? आर प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो भी होगा, ये वाली जो भी वैल्यू होगी, ये वाली टोटल जो कोण आएगा वो क्या होगा? थीटा प्लस डेल थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू है वो आर प्लस डेल आर है। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अब Q से OP पर लंब क्यू एम खींचते हैं। ठीक है, लंब खींचे हैं हमने, OP पर एक लंब खींचा था जिसको क्या नाम दिया? क्यू एम नाम दिया। PM और QM विस्थापन PQ का OP के अनुदिश और लंब रूप दिशाओं में घटक है। ठीक है, क्या बोला है कि ये जो PM है ये इसके
समांतर दिशा में घटक है, जो परिवर्तन हुआ विस्थापन हुआ है, और ये जो क्यू एम है उसके लंबवत दिशा में विस्थापन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, माना कि u तथा v OP के अनुदिश और लंबरूप वेग के घटक है। ठीक है, जब जो u है वो OP के अनुदिश कार्य करेगा और जो v वेग है वो किसके अनुदिश कार्य करेगा, लंबरूप में कार्य करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम u के लिए देखते हैं, तब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP के अनुदिश वेग का घटक। ठीक है, तब OP के अनुदिश समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक, तो OP में कितने समय में परिवर्तन हुआ, जो भी विस्थापन हुआ वो डेल टी समय में विस्थापन हुआ OP में। ठीक है, और कितने का विस्थापन हुआ, PM का विस्थापन हुआ। ठीक है, ये पहले जो पार्टिकल था वो यहाँ हुआ, जब हम उसका समांतर रूप देखेंगे OP के अनुदिश देखेंगे तो जो विस्थापन हुआ है वो यहाँ तो हुआ है, लेकिन इसके अनुदिश में कौन सा पॉइंट लेंगे, M का, तो इस तरह से PM विस्थापन हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे PM लिख लिया, PM अपॉन में डेल टी। ठीक, अब क्या करते हैं, इस PM को तोड़ते हैं। ठीक है, तो PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको इतनी वैल्यू पता है, O से P के बीच की दूरी हमको पता है कितना है, R है, लेकिन PM की वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, OM माइनस OP कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा OP माइनस OM माइनस OP। ठीक है, अपॉन में डेल टी। अब यहाँ से OM की वैल्यू निकालते हैं, तो OM की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कौन सा एंगल लेंगे, यहाँ से QOM, ये वाली पूरी की पूरी त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज OQM में, ठीक, ये इस तरह से आया था QMO, तो OQ की वैल्यू दे दी गई थी कितना, R प्लस डेल R, यहाँ से हमको OM की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हमको चूंकि OM की वैल्यू निकालनी है, आधार है OM। ठीक, तो इसलिए OM अपॉन में कर्ण हो गया OQ, और OQ की वैल्यू कितनी, R प्लस डेल R है। इस तरह OM की वैल्यू निकल आई कितना, R प्लस डेल R इंटू में cos थीटा, ये cos डेल थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे उसी को हमने लिखा है OM OQ cos डेल थीटा, यहाँ से जो ये वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू थी, OQ की वैल्यू थी, इसलिए OQ cos डेल थीटा माइनस OP अपॉन में डेल टी। OQ की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे R प्लस डेल R cos डेल थीटा माइनस R। ठीक है, अब ये जो cos डेल थीटा है उसको हम उसका प्रसार कर देते हैं, और कैसा प्रसार, मैक्लॉरिन प्रसार। ठीक है, cos डेल थीटा का मैक्लॉरिन प्रसार लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस डेल R, यहाँ से cos डेल थीटा का 1 माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसका, तो यहाँ वैल्यू कितना है, डेल थीटा, इसलिए x के स्थान पे क्या ले लिया हमने, डेल थीटा ले लिया, तो डेल थीटा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल सो ऑन, और यहाँ का माइनस R, ओके, अपॉन में डेल टी था। साथ ही देखो ये सारे के सारे जो थीटा के पद हैं, थीटा के घातों को छोड़ने पर हमको सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, बड़े जो उच्च घात है उसको छोड़ने पे, तो यहाँ से 1 मिल गया, तो इसका 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हुआ और इधर का माइनस R। ओके, तो यहाँ R प्लस डेल R माइनस R हो जाएगा, और R से R क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है R प्लस डेल R माइनस R अपॉन में डेल टी, R से R सब्ट्रैक्ट हो गया, बच के आ गया डेल R अपॉन डेल टी। ठीक है, लिमिट जब हटाएंगे तो लिमिट को जब t के टेंस टूवर्ड्स कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल R अपॉन में डेल टी, और डेल R अपॉन डेल टी दैट मीन्स जो भी परिवर्तन होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन बटा समय हम जानते हैं क्या होता है, वेग ही होता है, तो इस तरह ये हमको मिल गया R डॉट, त्रिज्या वेग मिल गया। इसी तरह हम अनुप्रस्थ वेग भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने OP के अनुदिश देखा था, अब क्या देखते हैं, OP के लंब रूप में देखते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा OP के लंब रूप वेग का घटक, तो OP के लंब रूप समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर, कितना विस्थापन किए थे, डेल टी समय में विस्थापन किए थे, तो ये हो गया OP के लंबवत डेल टी समय में विस्थापन। OP के लंबवत कितना विस्थापन हुआ है, QM विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे OP के लंबवत दिशा में, तो ये हो गया QM अपॉन में डेल टी। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, QM की वैल्यू चाहिए, तो फिर से हम कहाँ चाहते हैं, एंगल में जाते हैं, तो फिर से हम वही एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज OQM में ये हो जाएगा OQM, वो
त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू हमको पता है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू एम की। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब दैट मीन्स क्यू एम अपॉन में जो कर्ण है वो क्या है, ओ क्यू है, ठीक। और ओ क्यू की वैल्यू कितनी, आर प्लस डेल आर, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एम की वैल्यू निकल गई कितना, आर प्लस डेल आर इंटू में साइन डेल थीटा, यहाँ पे डेल थीटा है, ओके। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लिए, देखो क्यू एम कितना आया, ओ क्यू साइन डेल थीटा, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या करते हैं, वापस से साइन थीटा का मैक्लॉरिन प्रसार कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल थीटा माइनस डेल थीटा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा 5 अपॉन में 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ फिर से क्या करेंगे, उच्च घातों को, थीटा के उच्च घातों को छोड़ने पर, तो ये हो जाएगा आर प्लस डेल आर, यहाँ से डेल थीटा अपॉन में क्या है, डेल टी, ठीक। डेल थीटा का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आर डेल थीटा प्लस डेल आर डेल थीटा। चूंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए इसको हम नहीं के बराबर ले लेते हैं, या फिर इसका त्याग कर देते हैं, या फिर इसको नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आई, आर डेल थीटा अपॉन में डेल टी आई, ठीक। अब क्या करते हैं, आर को हम लिमिट से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यहाँ से डेल थीटा अपॉन में डेल टी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आर इंटू में डेल थीटा अपॉन में डेल टी, ठीक है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर थीटा डबल डॉट, दैट मीन्स अनुप्रस्थ वेग आपको मिल गया, ठीक है। इतना ही हमको प्रूव करना था। इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसको अगले वीडियो में देखते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम लिख दिए आर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन में डेल टी, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल थीटा अपॉन में डेल टी लिख सकते हैं, ठीक। और इस डेल थीटा अपॉन डेल टी को क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 डॉट, ठीक है। मतलब थीटा का 1 टाइम डेरिवेशन, ठीक। तो ये हो गया आर थीटा डॉट अनुप्रस्थ वेग, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकेंड पार्ट में हम क्या निकालेंगे, अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे और त्रिज्य त्वरण निकालेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट, थैंक यू।